हराम खाने से कोई इबादत कबूल नहीं होती, ये बात अपने ज़हन में रख लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाज़ेह हदीस है और आप वसल्लम का फरमान है कि जो हराम शख्स है खाने वाला, हराम खाने वाला जो शख्स है, उसकी इबादत कबूल नहीं होती, उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। मैंने गुज़श्ता एक वीडियो में ये आप वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम ज़िक्र किया था कि एक शख्स दूर से आता है, उसके सफ़र का हाल बयान किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो ऐसे उसके आसार ऐसे हैं कि लंबे सफ़र से आया है, बाल परागंदा हैं और कपड़े उसके फटे हुए हैं। इस हाल में वो अल्लाह से दुआ करता है कि उसने जो खाया है वो हराम का है, जो पहना हुआ है वो हराम का है, और इस हाल में वो दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कैसे कबूल करेगा। और दुआ इबादत का मग़ज़ है। अल्लाह ताला उस शख्स की इबादत और दुआएं कबूल ही नहीं फरमाते जिसने खाना हराम का खाया हुआ हो और लिबास हराम का पहना हुआ हो। इसके बारे में हमें रिव्यू करना है। इस सोसाइटी में रहते हुए बड़े ऐसे काम हैं जो हम नाजायज़ कर रहे होते हैं, उससे हम अर्निंग कर रहे होते हैं और उस अर्निंग से हम खुद भी खा रहे होते हैं और अपनी औलादों को, अपनी फैमिली को भी खिला रहे होते हैं और पहना रहे होते हैं, और फिर हम समझते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं, बड़ी रहमतें हैं। ऐसा नहीं है। लोगों की जेबों पे डाका डाल के हराम तरीके से आप कमाई करके तो फिर आप ये भी समझते हैं कि हम अच्छे भले मुसलमान भी हैं और अल्लाह में बख्श भी देंगे। ऐसा नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान बड़े वाज़े हैं। फरमाया जो शख्स हराम का एक लुकमा भी अपने अंदर डालता है, हराम का एक लुकमा अपने अंदर डालता है, उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं हो। जस्ट इमेजिन, हराम का एक लुकमा, कितना लुकमा होता है? एक लुकमा हराम का खाने से 40 दिन की इबादत की कबूलियत से इंसान महरूम रह जाता है। उस इबादत में आपकी तहज्जुद भी हो सकती है, आपके नवाफल भी हो सकते हैं, ज़िक्र अज़कार भी हो सकता है, नमाज़ें भी हो सकती हैं, खैरात भी हो सकती है, उसमें ज़कात भी हो सकती है। इबादत की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है इस वजह से कि आपने हराम का एक लुकमा खाया है। और हम अपनी लाइफ के ऊपर रिव्यू करें कि हमारे ये हज़ारों डॉलर और लाखों रुपए सूद के ज़रिए, सूदी कारोबार के ज़रिए, या दूसरे अगर हम किसी स्टेटस पर हैं, किसी ऑफिस में हैं, तो लोगों की जेबों पे डाका डाल के रिश्वत के ज़रिए लेकर वो हासिल कर रहे हैं, तो सुकून तो नहीं है ना हमारी लाइफ में। ये हमारा दिल भी हमें बताता है कि हम नाजायज़ तरीके से हासिल कर रहे हैं, हमें मलामत भी करता है। ये दिल जो है ना, दिल बेहतरीन टेस्टर है, ये टेस्ट करता है और बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट देता है। ये जब हम गुनाह करते चले जाएंगे तो ये दिल स्याह हो जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान वापस लौट ही नहीं सकता, वो दुआ भी नहीं करता, वो सोचता भी नहीं है, क्योंकि दिल स्याह हो जाता है। लेकिन अल्लाह जिसके ऊपर रहम करे फिर उसको शऊर भी दे देता है। आहिस्ता आहिस्ता वो तौबा तो नसूह की तरफ आता है, फिर रिवर्ट होता है, वापस आता है और फिर नेकी का काम शुरू करता है, भलाई की काम शुरू करता है, लोगों के आसानियों के काम शुरू करता है। बस अल्लाह जिसको हिदायत दे दे। फरमाया जिसने हराम का एक लुकमा भी खाया उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती। इसके अलावा वो दोज़ख का मेहमान बनता है। इरशाद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जो जिस्म रिश्वत या किसी और हराम तरीके से पला हो, रिपीट कर देता हूँ, जो जिस्म रिश्वत या किसी और हराम तरीके से पला हो, जिसकी परवरिश हुई हो, फरमाया वो जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा, इसके लिए आग ही बेहतर है। तो आज हमें सोचना है कि हम किस नहज पर, किस मोड़ पर खड़े हैं। क्या आया कि हम फ़र्ज नमाजों की अदायगी में उतने एक्टिव हैं जितने होना चाहिए? हम खुद ही एक्टिव नहीं हैं। अपनी औलादों को, अपने जानने वालों को, अपने मतहतों को कैसे हम इस नेकी की तरफ ला सकते हैं? फरमाया तो ये गया है वालिदैन के लिए कि जब तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज की तरगीब दो, और 10 साल के हो जाएं तो उनको नमाज के लिए उनकी बास पुरस करो, उनको डांटो, उनसे गुस्से हो जाओ। तो वालिदैन खुद ही नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? ये अलमिया है, सबसे बड़ा अलमिया। तो नमाज को कायम करना है। अस्सलात व इमादुद्दीन, नमाज दीन का स्तून है। दूसरा फर्ज रोज़ा। रमज़ानुल मुबारक जब आ जाए तो
ہمیں اس کے لیے بالکل ایکٹیو ہو جانا چاہیے اور بڑے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہے، حرام کی حدوں کے قریب بھی نہ جائیں۔ جہاں پہ آپ کو شک اور شبہ ہو جائے اس چیز کو چھوڑ دیں کہ یہ دین میں اس میں کچھ شکوک و شبہات آ گئے ہیں۔ کوئی ایسا کام آپ کر رہے ہیں جس میں آپ کو شک پڑ گیا کہ یہ حرام ہو سکتی ہے یا یہ ناجائز ذریعہ ہے، تو اس کو چھوڑ دیں، بعد میں اس کی تصدیق کر لیں علماء سے، اہل علم سے۔ اگر آپ کو جسٹیفیکیشن ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اپنائیں، اگر شک میں ہی رہتی ہے تو اس کی طرف نہ جائیں، کیونکہ شکوک و شبہات کو سے دور رہنے کا حکم ہے اور حلال چیزوں کو اپنائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت میں داخل کریں گے، اور فرمایا جب جنت کا ذکر ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی سے جنت کا ضرور سوال کیا کرو، اللہم انا اسالک الجنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے مہمان بنا اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنی نعمتوں میں نواز۔ منصور احساس کی طرف سے اتنا ہی، ہوپ کہ آپ کو ان تمام باتوں کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب اور فالو لازمی کیجیے، اور دوسرے دوستوں کا پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔